जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम इस सलवार की स्टिचिंग करेंगे। कटिंग इससे पहले वाली वीडियो में कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले कटिंग की वीडियो देखिएगा और उसके बाद स्टिचिंग की वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब देखिए, ये मैंने अपनी सलवार ले ली है और इसमें एक साइड से पल्ले हैं और दूसरी साइड से कटिंग नहीं है। तो सबसे पहले जहां कटिंग नहीं है उस वाले आसन को हम ले लेंगे और इस तरीके से आसन को सिल देंगे। ये जैसे हमने कटिंग किया था वैसे ही रखे हुए हैं। सीधी साइड इसमें अंदर की तरफ है और ऐसे ही अब जो बाकी दो कलियां हमने कटिंग कर रखी हैं उनको भी ले लेंगे। इसमें भी सीधा हिस्सा बीच में है और आसन पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, जिस हिस्से में पार्ट साथ में अटैच है उस हिस्से को हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसमें ये सीधा हिस्सा हमने रख लिया है और इसके ऊपर जो हमने कलियों की सिलाई लगाई थी उस वाले हिस्से को भी हम खोल लेंगे और सीधे से सीधे को मिला के, मतलब पार्ट से कली को मिला के हम रखेंगे। सीधा हिस्सा बीच में आएगा और सिलाई हम ऐसे लगा देंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरी साइड कली का हिस्सा बचा हुआ है और एक पार्ट वाला हिस्सा है उसको भी हम इस तरीके से सिल लेंगे। ये भी हमने सिल लिया है। अब देखिए, जो दूसरी साइड में हमने कली नहीं डाली थी तो वहां पे हमने कट लगा रखे थे ये वाले। तो इन दोनों कट्स को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे। और अब जितने मार्जिन से पहले वाले कलियां हमने जॉइंट की है उतने ही मार्जिन से इन्हें भी जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से हम इस कली को बना रहे हैं सेम इसी तरीके से दूसरी कली को भी बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं काफी अच्छे तरीके से आपको सिलाई करना बता रही हूं सलवार की। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ सिर्फ कटिंग ही शेयर करूंगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब देखिए, ये सलवार में जैसे हमें कलियां जो डाली थी, अब देखने से पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि एक हमारी कटिंग की हुई है और एक बिना कटिंग की हुई है। अब अपनी हम बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और एक सिलाई लगा देंगे। ये एक जॉइंट आया है और अब इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे। अब दूसरे साइड वाले हिस्से को भी इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। अब अगर आपने नोटिस किया है तो एक साइड बड़ी आ रही है हमारी, एक छोटी आ रही है। तो देखिए, ये 7 इंच की है और दूसरी 6 इंच की है और बेल्ट हमें 6 इंच की ही तैयार चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से मिला के ऐसे इक्वल कर लेंगे, सारी सिलवटें निकाल लेंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कपड़ा छोटा है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसे इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए, एक कॉर्नर पर पहले हम निशान लगाएंगे। अब इससे 6 इंच पे मार्क लगाया। सेम दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब ये लाइन हमने सीधी कर ली है और अब इसे इस तरीके से कट कर देंगे। इससे हमारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। अब इसे खोल लेते हैं। अब इसके एक साइड में, किसी भी एक साइड में हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो इधर से मैंने 2 इंच का निशान लगाया तो दूसरी साइड से जहां 2 इंच का निशान लगाया था वहां तक सिलाई लेकर आएंगे और फिर इसे वापस लेकर जाएंगे। अब इसे इस तरीके से खोल लेंगे और जहां से हमने ओपन रखा था, 2 इंच का मार्क लगाया था, उस साइड को लेंगे और ऐसे डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये नेफा बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। अब इस सिलाई को बिल्कुल नीचे तक, कॉर्नर तक लेकर आएंगे। अब इसे अपोजिट साइड में टर्न करेंगे। अब यहां भी थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे और इसे अब दूसरी साइड के लिए फिर टर्न कर लेंगे और यहां भी सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से ये फ्रंट आसन हो गया हमारा। जो हमने भी सिलाइयां लगाई थी वो फ्रंट आसन की तरफ रहेगा।
अब इसे इस तरीके से हमने बिछा लिया है। अब फ्रंट से हम निशान लगा रहे हैं। बेल्ट मुझे 24 इंच की चाहिए थी, तो कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 25.5 आ रही है हमारे पास, तो मैं 24.5 की बेल्ट बना रही हूं, ½ इंच एक्स्ट्रा की। तो ये देखिए, अब जो पीछे 1 इंच का मार्जिन बचा है उस पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बैक आसन की साइड हो जाएगी। अब इसे हम वापस खोल लेते हैं, फ्रंट वाले आसन की साइड आते हैं। अब ऐसे एक बार टर्न किया, फिर ऐसे टर्न किया, तो ये हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा। हुआ है, कुछ अंदर चला गया तो 1.5 इंच मार्जिन ही चला गया, और बाकी जो हमारा यहाँ 1.5 इंच मार्जिन बचा है, ये हमारा जो हम नीचे मोहरी का जाएगा और हमारा बेल्ट में जाएगा, तो वो कवर हो जाएगा और हमारी सलवार बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ की बनेगी। अब देखिए, दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से टर्न करेंगे। अब इसको क्रॉस करते हुए हम सिलाई को ले आएंगे। अब जिस मार्जिन से, जितने मार्जिन से हमने इसे फोल्ड किया है, सेम इतने ही मार्जिन से सिलाई लगाकर हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें एक्स्ट्रा जो धागे होंगे उन्हें भी हम कट कर लेंगे, तभी फिनिशिंग अच्छी आ पाएगी। अब ये देखिए, हमने इस तरीके से रखा है, आसन वाली साइड्स ली हैं साइड में। अब इनको फिर एक बार फोल्ड कर दिया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। अब जिस साइड में मार्क लगा रही हूं, ये साइड वाली साइड है, और जो दूसरी साइड है वो आसन वाली होगी। तो साइड वाली साइड से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब आसन वाली साइड से जितना ये मार्जिन बचा है 10.5 इंच का, इसके अंदर हमें बेल्ट डालनी है, प्लेट फ्रंट साइड में। इस चीज का ध्यान रखेंगे, फ्रंट साइड में प्लेट्स डालनी है 10.5 इंच तक। इसमें अगर आप 8 इंच से लेके 10.5 इंच तक भी प्लेट डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, बैक का हमारा 14.5 इंच बचा है, क्योंकि 24.5 इंच की हमारी बेल्ट थी। अब देखिए, हमने वही कली पल्ले ले लिए हैं जिनको हमने स्टिच किया था, अच्छे से खोल के प्रेस लगा ली है, और फिर इन्हें इस तरीके से बिछा के इनका सेंटर ले लिया है। देखिए, ये दोनों ही पैर का सेंटर ऐसे आ गया है। क्रीज सेंटर लाइन जो है वो बन गई है। अब इसके सेंटर में ऐसे हम कट्स लगाएंगे। इस क्रीज से क्या होगा कि जो आप बाद में क्रीज बनाते हैं, यहाँ से 6.5 इंच का मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच की मोरी तैयार है, 1.5 इंच मार्जिन का। ऊपर मोरी हमारी 2.5 इंच ऊंची रहेगी, तो मैं 3 इंच मार्क लगाऊंगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट मार्क हम यहाँ से लगाएंगे, नीचे 6.5 लगाए थे तो यहाँ 7.5 लगाएंगे, और 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को इस तरीके से ज्वाइंट करके ऊपर तक शेप डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे शेप नहीं डालना आती, तो आप इस तरीके से शेप पट्टी ले लें, और शेप पट्टी में जो साइड में ज्यादा शेप होती है उस साइड को रखें। देखिए, जहां से वो चौड़ी होती है उस साइड से इस तरीके से रखेंगे, दोनों ही पॉइंट्स ऐसे मैच करके रखेंगे। ये अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया तो मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूं। देखिए, इस तरीके से रखेंगे, और जिस साइड में आपको कम कपड़ा दिख रहा है, जहां पर कैंची रखी है, उस साइड को हम कट कर देंगे। इससे हमारी सलवार में शेप आ जाएगी अच्छे से। अब वापस अपनी मशीन पर आ गए हैं, और जो सेंटर में हमने प्रेस किया था, सेंटर निकाला था और कट लगाए थे, अब वहां पर हमने एक ये 1.5 इंच की प्लेट डाल ली है। प्लेट आप कितनी बड़ी डालना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए, इसका फेस हम आसन की तरफ रखेंगे, जो हम फ्रंट आसन बनाएंगे उसकी तरफ। और अब यहां से हम इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप प्लेट्स डालेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सलवार आपकी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अब देखिए, ये आप प्लेट कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जितना आपको ठीक लगे उतनी आप डाल सकते हैं, कपड़े के घेर के अनुसार। अब इस तरीके से प्लेट डालते जाएंगे। अगर आप नॉर्मल 2 इंच की प्लेट भी आप डालते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा प्लेट्स आ जाएंगी, लेकिन उतनी ही जगह में डालना है, थोड़ी सी पास पास करके डाल दीजिएगा। अब देखिए, ये दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो कपड़ा है, उसमें जो एक प्लेट जितनी बड़ी बनेगी उतनी ही प्लेट हम बड़ी डाल देंगे। इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जहां पर कली और पल्ले का जॉइंट आया था उस जॉइंट को हम प्लेट नहीं डालेंगे, उस जॉइंट को कवर करते हुए प्लेट डालेंगे। अब जैसे हमने अब तक प्लेट्स डाली हैं, सेम इसी तरीके से प्लेट्स डालेंगे। अब देखिए, हमारा सेकंड जॉइंट आ गया है, तो इसमें भी हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि इसके कवर करते हुए हमें प्लेट डालनी है। ठीक है, देखिए सेम ऐसे मैंने भी कवर करके डाली है। अब इसी तरीके से हम प्लेट्स को डाल लेंगे और साथ में नाप भी लेंगे। तो मेरी ये प्लेट
5 इंच तक आ रही है। तो मैं पीछे से अपनी बेल्ट को ऐसे नाप के देख रही हूँ, तो ये देखिए आगे से बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। तो मैं यहीं से सलवार को मशीन में से निकाल दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10.5 इंच हमारा निशान आया था, तो आप 8 इंच से लेके 10.5 इंच तक में आप प्लेट्स डाल सकते हैं। ये बैक वाली प्लेट मैं डाल रही हूँ। अगर आप इस बीच में ही 8.5 से 10 के बीच में ही आप प्लेट्स डालेंगे तो आपकी मोहरी घूमने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी 10.5 इंच नापा था और अभी मेरी प्लेट्स 9.5 इंच तक आ रही हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैंने वो प्लेट्स डाली थी, इसे दूसरी साइड की प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स का फेस देखिए आमने सामने की तरफ रखा है। अब इसे हमने ऐसे बिछा लिया है और अब हम अपनी बेल्ट को नाप के देखेंगे। तो देखिए नाप बेल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। अब हम इसमें सीधे से सीधे को मिला के फिर प्लेटों के साथ बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये देखिए आसन वाली साइड है और इस पे हमने बेल्ट की भी आसन वाली साइड रखी और इसे इस तरीके से इक्वल किया। बीच में हमारी सीधी साइड है, ऊपर और नीचे उल्टी साइड्स हैं। इस तरीके से मैच किया और इसे ऐसे मैच करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये मैं इसलिए करती हूँ कि शुरू में, क्योंकि अब इस तरीके से क्या होगा कि हमारे फ्रंट की जो दोनों साइड की प्लेट्स होंगी वो एक ही बारी में अटैच हो जाएंगी और हमें बार बार में नापना भी नहीं पड़ेगा। अब इस बेल्ट के अंदर से हमने ऐसे निकाल लिया है सलवार को और ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा के हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअल में तो प्लेट इक्वल आएगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फर्क आता भी है तो आपको फ्रंट वाली प्लेट्स खोलने की जरूरत नहीं है, बैक साइड की आप प्लेट्स खोलेंगे। मेरे में जैसे कि अब हम ज्वाइंट करने लगे तो आधा इंच का फर्क आ रहा था, तो मैंने बैक वाली प्लेट को खोल के और उसको दोबारा डाल लिया है। देखिए इस तरीके से मैच करेंगे हम। अब देखिए अब हमें फ्रंट से मैच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें साइड का ही थोड़ा सा कपड़ा मैच करना है और इसी तरीके से खोल के और बैक वाली प्लेट हमने डाल ली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो अब देखिए इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसमें जो मार्जिन है पीछे की तरफ उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे। ये वाला मार्जिन इसको ऊपर की तरफ करेंगे और ऐसे दोनों हाथों से साइड में कपड़ा खींच लेंगे। इससे क्या होगा कि साइड की जो सिलवटें हैं वो सारी निकल जाएंगी और सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लगेगी। और ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है आपको और इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए प्लेट्स कितनी सुंदर डली है। अब हम मोहरी ले लेते हैं। मोहरी 2.5 इंच की है तो कपड़ा हमने 6 इंच का लिया है। 2.5 का डबल 5 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए। अब इसे देखिए सेंटर में हम मोहरी इसको रखेंगे फोम को और इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारा फोम का कॉर्नर है तो इससे आधा इंच ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये मोहरी बनाने का बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सफाई से मोहरी आपकी बनके इसमें रेडी होगी। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हम ऐसे करते जाएंगे, सेंटर में रखेंगे बिल्कुल मोहरी को, फोम को, और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जो आपके पास अगर कपड़ा ज्यादा है तो उसे एक्स्ट्रा को काट दें। अब मैं हल्के हल्के जो धागे निकले हुए हैं इन्हें ट्रिम कर रही हूं। अब ये देखिए अब हम सलवार ले लेंगे। अब सलवार का एक पैर हमने ले लिया है। इसमें हमने देखिए सेंटर में हमने क्रीज बना रखी है तो वो हमारा सेंटर होगा और हमने छोटा सा कट भी लगा रखा है। और सेम उसी तरीके से हम मोहरी जो हमने फोम की रेडी की थी उसमें भी हम कट लगा लेंगे और उस कट को सलवार वाले कट से मिला के इस तरीके से रखेंगे और ऐसे हम मिला के रख के और जहां पर हमारी फोम जिस कॉर्नर पर आ रही थी उस कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी मोहरी के 2 कपड़े और एक सलवार वाला कपड़ा, ये तीनों कपड़े एक साथ अटैच हो जाएं। फोम के ऊपर ये सिलाई नहीं जानी चाहिए और फोम और कपड़े के बिल्कुल सेंटर से ये सिलाई जाएगी तो उतनी ही ज्यादा सफाई आएगी। अब देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे इस तरीके से खोल के टाइट करके इस तरीके से और हम बैक साइड में पलट देंगे
और अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे रख के पैर को रखेंगे तो सिलाई में हमारा अपने आप ही एक पैर का अंतर होके सिलाई आएगी। देखिए इतने डिस्टेंस से सिलाई लगाएंगे और इसमें बीच बीच में जो सिलवटें आ रही हैं उनको खोल के टाइट करके, देखिए सिलवटें इस तरीके से निकाली, हाथ से साफ किया और फिर हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी मोहरी में सिलवटें नहीं पड़ेंगी और बिल्कुल सफाई से मोहरी बनके रेडी हो जाएगी। और हल्की फुल्की कोई सिलवट आती है तो वो जब हम प्रेस करेंगे तो उसमें निकल जाती हैं। अब देखिए ऊपर से भी हल्का सा सूत भर का फर्क करके तब हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ भी हम ऐसे ही हाथ से सिलवटों को निकाल के तब हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा टेढ़ा ना होने पाए, अगर टेढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर बल पड़ जाएंगे। ये देखिए लगा ली हैं। अब ये जो 2 सिलाइयाँ थी, ये सबसे मेन 2 सिलाइयाँ थी। इनके बनने के बाद सलवार में आप बीच में जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें सिंपल ये लाइन लगा के और मैं इसमें लहरिए वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए, अब इसमें मोहरी में बल पड़ने का कोई डर नहीं रहेगा। बस ये 2 सिलाइयाँ सबसे मेन होती हैं। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे लहरिए डाल लेती हूँ। ये नीचे ऊपर, अभी आपकी मोहरी रेडी है। अब नीचे ऊपर आप लहरिए डाल के और बीच में आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए। और मैं इसमें लेस का यूज़ करूँगी। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मैंने ये लेस ले ली है जो किरण लेस होती है, जिसे झाड़ू लेस भी बोलते हैं, हम चुन्नी पे लगाते हैं, तो वही वाली लेस मैं मोहरी में भी लगा रही हूँ। इसे इस तरीके से मिलाएंगे और बिल्कुल इसके कॉर्नर पर हम सिलाई लगा रहे हैं। और इसे जहाँ पे हमारा मोहरी वाला कपड़ा, सलवार का कपड़ा देखिए यहाँ पे है, तो इससे थोड़ा सा पहले ही हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इस मोहरी को बना के रेडी करेंगे तो ये अगर जो लेस है कॉर्नर तक आएगी तो वो चुभ जाती है, तो इसीलिए हमने इसे पहले ही थोड़ा सा कट कर लिया है। अब इसमें एक सेंटर में से एक सिलाई और लगाएंगे जिससे कि ये लेस यहाँ पर पक्की हो जाए। ये सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। देखिए कितनी सुंदर मोहरी हमारी बन के रेडी हुई है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब सेंटर से हम फोल्ड करके देख रहे हैं तो देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और कॉर्नर पर जो लेस बाहर निकल रही थी उसको मैंने एक बार दोबारा थोड़ा सा कट कर लिया है, ताकि जब हम इसमें मार्जिन की सिलाई लगा दें और उसके बाद हम इसे पहने तो हमें ये खुजली ना हो, हमें चुभे ना ये हमें। तो अब दोबारा से हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे से मोहरी जैसे कि हमने बताया था 6.5 इंच की रहेगी, तो 6.5 इंच पे मार्क लगाया। तो देखिए एक्यूरेट हमारा 1.5 इंच ही मार्जिन का बचा है। और ऊपर हम यहाँ पे 7.5 इंच लगाएंगे और इन दोनों मार्क को इस तरीके से मैच कर देंगे। अब इन दोनों साइड के कपड़ों को इस तरीके से एक दूसरे से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और आप ये शेप थोड़ी सी आगे तक डाल सकते हैं। यहाँ पे ये शेप 1.5 इंच की है तो आगे थोड़ी सी कम होती जाएगी और पीछे तक जाके ये आधा इंच की रह जाएगी। तो यहाँ पहले मोहरी पे हम डबल करेंगे सिलाई को, जिससे कि मोहरी हमारी पक्की हो जाए इस तरीके से। अब हम इन कपड़ों को मिला के और सिलाई को लगा देंगे। जैसे हम इस पैर की सिलाई लगा रहे हैं सेम इस तरीके से दूसरे पैर की सिलाई भी लगाएंगे। और देखिए आसन को आसन से मिला के तब हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी हिस्सा छोटा ना पड़े और हमें खोलना ना पड़े। अगर आपकी कोई साइड छोटी पड़ती है तो उसे वापस थोड़ा सा खोल ले और फिर आसन को आसन से मिला के तब आप सिलाई लगाइएगा। आपकी जो फर्क पड़ रहा था वो ठीक हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, तो अब सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मोहरी कितनी फिनिशिंग से बनके रेडी हुई है। देखिए कोई भी बल नहीं है किसी भी तरीके का और बिल्कुल भी मोहरी नहीं घूम रही है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लुक हमारा आया है। और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इस वीडियो में वो भी बताइएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।